आज हम पढ़ रहे हैं टिहरी जनपद और ये फाइनल है डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ का। तो चलो पढ़ते हैं। तीन मत हैं इसके कि टिहरी नाम टिहरी क्यों पड़ा। तो पहला है कि त्रिहरी, पहले से त्रिहरी कहा जाता था, यानी कि तीन पापों को हरने का स्थान था ये। ठीक है, मनसा, वाचा और कर्मणा, यह तीन नदियों का संगम होता था। दूसरा मत यह है कि भागीरथी, भिलंगना और घृत गंगा, जिसे पाताल गंगा और घृत गंगा के नाम से जाना जाता है, वो था। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरा मत है वो ये है कि शिव प्रसाद के अनुसार क्या होता है कि टिहरी नाम से उत्पत्ति होती है टिहरी की, और टिहरी का मतलब होता है चोटी। ठीक है, पहाड़ की जो चोटी होती है उसको हम टिहरी बोलते हैं। और मोलाराम ने टिहरी का मूल नाम टिहरी ही बताया था, टिहरी नहीं, सॉरी, टिहरी बताया था। अगर हम अन्य नाम की बात करें, धनुष तीर्थ, गणेश प्रयाग, स्कंद पुराण है। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार का दिखता है हमारा टिहरी। ठीक है, ये अगर आप नोटिस करोगे ये बिल्कुल एक बटरफ्लाई जैसा शेप है। ठीक है, और ये लगता है देहरादून से, उत्तरकाशी से, रुद्रप्रयाग से और पौड़ी से। इसके एरिया की बात करें 3642 किलोमीटर स्क्वायर है। आकार की अगर हम बात करें तितली के समान है, जैसे मैंने आपको बताया। 4 आंतरिक जनपद लगते हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। मतलब कि राज्य के 4 आंतरिक जनपद हैं जिनमें से टिहरी भी आता है। ठीक है, अगर हम बात करें टिहरी जनपद के प्रमुख तालों की, सहस्त्र ताल की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? सहस्त्र ताल। यानी कि ओवरऑल अगर हम उत्तराखंड की भी बात करें तो सबसे बड़ी झील है सहस्त्र ताल। ठीक है, महासर ताल की अगर हम बात करें, भाई बहनों की ताल है। यम ताल की अगर हम बात करें, सदैव बर्फ से ढका रहता है, यानी कि यम है हम, ऐसा मान लो कि यम ताल कह रहा है, यम है हम। और ये पूरे, अगर तुम यहाँ पे आओगे तो ऐसे लगेगा कि हाँ कोई ताल नहीं है, और जैसे तुम यहाँ पे जाओगे तो क्या मिलेगा, तुम इस डूब जाओगे इस ताल में, क्योंकि पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे ताल है भी या नहीं है। मंसूर ताल की बात करें तो ये राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। और बासुकी ताल की अगर हम बात करें, लाल पानी वाला ताल है ये, टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग दोनों बॉर्डर बनाता है ये। ठीक है, तो जराल ताल यहाँ पे मिलेगा आपको, लिंग ताल मिलेगा, आंचरी ताल मिलेगा, भिलंग ताल मिलेगा, त्रौप्ती ताल मिलेगा, मझाण ताल मिलेगा। ठीक है, नदियों की अगर हम बात करें तो भिलंगना नदी यहाँ पे मिलेगी। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है खतलिंग ग्लेशियर, और सहायक नदियाँ इसकी हैं धर्मगंगा, बालगंगा, दूधगंगा और मेदगंगा। खतलिंग ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो खोज की थी इसने इंद्रमन बड़ोनी, सुरेंद्र पंक्ति ने। ठीक है, और इसे पौराणिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? स्फटिक क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्फटिक कहा जाता है। गुफाओं की अगर हम बात करें तो वशिष्ठ गुफा जो कि विष्णु पर्वत पर है। ठीक है, वशिष्ठ और विश्वनाथ मंदिर का है उत्तरकाशी में। गर्भजोन गुफा यहीं पर मिलेगी, विश्वनाथ गुफा, गुफा यहाँ पर है, विश्वनाथ गुफा, और मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में। शंकर गुफा यहाँ पे मिलेगी। कुंड की बात करें, शिव, नाग, वशिष्ठ और तांबा कुंड। बुग्याल की बात करें, जौराई फूलों की घाटी, पवाली कांटा बुग्याल, कोटली बुग्याल और खारसोली बुग्याल। वन संपदा एवं वन आंदोलन। टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1885। 1885 एक ईयर आप पक्का कर लो कि ये कांग्रेस की स्थापना वाला दिवस है, तो हमें 1885 तो याद रखेगा, बस 1 मई। ऑन द लेबर डे। राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ आपको टिहरी में ही देखने की मिलेगी। राज्य में यूरेनियम के संकेत टिहरी से प्राप्त होते हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी से है, 1994 का। नेतृत्व करें सुरेश भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे पूछा, रक्षा सूत्र आंदोलन के नेतृत्व करता तो हमेशा 1-2 एग्जाम छोड़कर पूछा ही जाता है ये वाला क्वेश्चन। कुंजड़ी वन आंदोलन अमर सिंह 1904 का है। खास पट्टी वन आंदोलन बेलमती देवी, भरोसा राम और भगवान सिंह। ठीक है, 1906-7 का है खास पट्टी वन आंदोलन। अब आते हैं टिहरी के कुछ पर्यटक स्थल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे देवप्रयाग के, जिसे सुदर्शन दर्शन, इंद्रप्रयाग या समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा जाता है। समस्त पापों का नरक भी इसे कहा जाता है। और यहाँ काले कव्वे आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे, और 2001 में इसे पौड़ी पुल से जोड़ा गया था। अब आते हैं डोबरा चांटी सस्पेंशन पुल। यह राज्य का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल है और इसकी कुल लंबाई 725 मीटर है, जबकि ये 440 मीटर मुख्य है। यानी कि मैं आपको अगर डायग्राम बना के दिखाऊं तो मेन जैसे सस्पेंशन पुल होता है
मेन इस पे ये होगा और ऐसे करके यहाँ पे जो है सस्पेंशन पुल है। तो मेन कितना है 440 मीटर और चौड़ाई है इसकी 7 मीटर करीब, ऐसा 7 मीटर लंबा चौड़ा है। उद्घाटन की अगर हम बात करें 8 नवंबर 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और यह प्रताप नगर को टिहरी से जोड़ता है। इसका डिज़ाइन दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया योसिंग इंजीनियर कॉरपोरेशन के द्वारा, इम्पोर्टेंट हो जाएगी ये कंपनी फिर हमारे लिए याद करने के लिए, योसिन इंजीनियर कॉरपोरेशन के द्वारा इसको निर्माण कराया गया। अगर पुल निर्माण की बात करें 2006 से स्टार्ट हो गया था ऐसा काम और 2020 तक लगा, लगभग 14 साल तक, है ना। और डोबरा चांटी पुल की गाथा यानी कि पुस्तक किसकी है? शिशुपाल गोसाई की। किसकी है? शिशुपाल गोसाई की। अब आते हैं महिला भुवनेश्वरी आश्रम, जिसकी स्थापना 1977 को हुई थी स्वामी मनमंथन के द्वारा अंजनी सैंड में, टिहरी में। और ध्येय वाक्य इसका अगर हम बात करें, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। अब के जो प्रमुख मेले हैं उनकी बात करते हैं अब हम। रणभूत कौथिग कुंजापुरी पर्यटक स्थल, सेमुक का नागराज मेला जो कि पर्टिकुलर एक तारीख को लगता है 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, कुछ मनाते हैं क्या हम? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं। वीर गब्बर सिंह मेला लगता है 21 अप्रैल को चंबा में, इसकी भी डेट है तो याद रखना पड़ेगा। चंद्रबदनी का मेला, तिलका देवी का मेला, संतला देवी का मेला और कैला पीर का मेला जो बूढ़ा केदार के क्षेत्र के पास लगता है और कब लगता है? दीपावली के अवसर पर। मौड़ मेला भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ टिहरी की धार्मिक यात्रा। गाड़ू गढ़ी यात्रा, ठीक है। पहला है पवाली काड़े यात्रा, खतलिंग रुद्र देवी यात्रा और गुरुंग मंडिक यात्रा, ठीक है। विविध यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर हम बात करें, ज्वार प्रथा क्या होती है? टिहरी में स्त्री धन होता है। सल्टवाड़ा प्रथा क्या होती है? जब लड़का पैदा होता है ना, तो जो पहली बार मामा के घर जाने वाली जो है प्रथा, उसे बोलते हैं सल्टवाड़ा प्रथा। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ है? टिहरी में, 1946 की है, चक्रधर जोशी द्वारा। ये सेमिया नाट्य क्लब ये है 1917 का। कब का है? 1917 का। भवानी दत्त उनियाल द्वारा बनाया गया। फिर आते हैं राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी, यह है 2013 की। राज्य पुलिस परीक्षण अकादमी नरेंद्र नगर 2011 का है। मतलब अगर आप एसआई का पेपर या पुलिस की जो मेन ट्रेनिंग होगी आपकी, वो कहाँ होगी? राज्य की यहीं पर होगी, नरेंद्र नगर में। फिर आते हैं अगाली मठ जो है टिहरी में। प्रशासनिक इकाई की अगर हम बात करें, लिंग अनुपात है 1078 जो कि ठीक है। जनघनत्व अगर हम बात करें 170 है। साक्षरता दर की बात करें 76.36% है। विधानसभा क्षेत्र है 6। तहसील की बात करें तो तहसील है 12 और विकास खंड है 10, ठीक है। ये हो रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ कंप्लीट।